कल इंडिया ने रणभूमि बनाया था, वही मैदान था जिसमें पाकिस्तान ने 308 दिन पहले उसे हराया था। और वही इंडिया है जो बदला लिया पाकिस्तान को हरा करके कल, और उसकी औकात दिखा दी कि बेटा बाप बाप होता है, और इंडिया वाकई में बाप है, और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारा नाजायज औलाद है। वो हिंदुस्तान में ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ कल लग रहा था कि मातम छा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देश में तुम अगर पैदा हुए और उस देश के तुम भक्त नहीं, तो ना तुम्हारे अंदर माँ का दूध पिया तुमने, ना तुम्हारे अंदर बाप का रक्त नहीं। जय शाह जी अपने अंदर सुधार लाइए, और अमित शाह जी से कहेंगे कि आप इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, गृह विभाग चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं आप भारत के, और आप भी के बेटा अगर तिरंगा लेकर ले नहीं रहे हैं वहाँ, तो उतने सारे लाखों जो फॉलोअर हैं जो देख रहे हैं क्रिकेट को, उनके दिल में आहत होगा। पाकिस्तान का औकात ही क्या है? मतलब एक बार आप गलती से जीत गए तो आप सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान को हरा दिए। हिंदुस्तान कभी झुका नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को झुकाया है। कल इंडिया पाकिस्तान के मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। उसके बाद हर एक इंडियन का एक ही स्टेटस था कि बाप बाप होता है। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। जो कल का मैच काफ़ी रोमांचक था, कुछ पल के लिए लगा कि इंडिया हार जाएगा, लेकिन लास्ट में इंडिया ने जीत हासिल किया। क्या कहने? देखिए, जो योद्धा लड़ाई में रणभूमि में उतरते हैं वही जीतते हैं। कल इंडिया ने रणभूमि बनाया था, वही मैदान था जिसमें पाकिस्तान ने 308 दिन पहले उसे हराया था। और वही इंडिया है जो बदला लिया पाकिस्तान को हरा करके कल, और उसकी औकात दिखा दी कि बेटा बाप बाप होता है, और इंडिया वाकई में बाप है, और पाकिस्तान तो वैसे भी हमारा नाजायज औलाद है। मतलब पाकिस्तान आपका नाजायज औलाद है, आप घोषणा करते हैं? पूरे भारतवासियों का नाजायज औलाद है। तुमको हम टेंट तिरपाल रहने के लिए दिए हैं, तो तुम मेरा नाजायज औलाद न है? तुम पे हम इतना कर्ज दिए हैं कि तुम खा रहे हो और जी रहे हो, हमारे पैसे के बदौलत जी रहे हो, तो तुम हमारा नाजायज औलाद हुआ। इसलिए घमंड में मत रहो कि हिंदुस्तान को तुम 308 दिन पहले हराए थे, वही पिच वही मैदान पे। तो बाप ने कल तुमसे बदला ले लिया, और हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के जितने भी योद्धा थे जो कल रणभूमि में उतरे थे, उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दिया। 308 दिनों का बदला कल पूरा हुआ है, उसके बाद जो देश का माहौल बना हुआ है, तो क्या कहिएगा? ऐसा बोलना सही होगा कि हम उनके बाप हैं या फिर वो हमारे बेटा हैं? गलत क्या है? हिंदुस्तान बाप हमेशा रहेगा पाकिस्तान का, इसमें गलत क्या है? जो हिंदुस्तान में रहता है उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान हमारा नाजायज औलाद है और भूखा मरेगा तो हम उसको ऋण देंगे, और पाकिस्तान को सदैव नीचे रहना पड़ेगा। ये अगर सोच रहा था कि मैं एक भारतीय टीम को एक बार मैच हरा दिया, और उस समय न जाने भारतीय क्रिकेटर के ऊपर कितनी भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ किए थे यही भारतीय लोग, लेकिन मैं आज उनसे कहना चाहता हूं कि कभी भी रणभूमि में जीत हार लगा रहता है। इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को गलत ना समझे, गलत ना बोले। वही कल टीम पाकिस्तान को औकात दिखाया ना, दूसरा कोई नहीं दिखाया। अगला मैच जो पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया का होता है तो क्या लगता है इस बार भी इंडिया हराएगा पाकिस्तान को? देखिए, कहने की बात है कि अब पाकिस्तान जीतने से रहा हिंदुस्तान से। हमें इतना भरोसा अपने हिंदुस्तान पे, अपने भारतीय क्रिकेटर पे भरोसा है कि वो सदैव हराते ही रहेंगे। और हिंदुस्तान के लोग अगर कहीं त्रुटि हुआ, हार गए थे पिछले 308 दिन पहले का मुकाबला, तो ये मत समझिए कि हिंदुस्तान शेर शिकार करना जानता है, भूलता नहीं है। तो भारतीय क्रिकेटर के हर वो क्रिकेटर हैं जो शिकार करना जानते हैं, और इन्होंने कल साबित कर दिया। और आने वाला जो मैच होगा उसमें भी वो शिकार करेंगे। लेकिन एक दुख का बात है, हिंदुस्तान में हम सभी रहते हैं, सारे लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हमने कल जश्न मनाया, पटाखा वगैरह बहुत छोड़ा, लेकिन हिंदुस्तान में ही कहीं कहीं ऐसे भी लोग हैं जिसे पाकिस्तान से प्यार है। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि उस जगह पे पाकिस्तान से रिलेटेड बातें होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान जीतता है तो बात क्यों नहीं होता है? वो हिंदुस्तान में ही बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ कल लग रहा था कि मातम छा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस देश में तुम अगर पैदा हुए और उस देश के तुम भक्त नहीं, तो ना तुम्हारे अंदर माँ का दूध पिया तुमने, ना तुम्हारे अंदर बाप का रक्त नहीं। वो वाला हाल है। हिंदुस्तान में ही रहने वाले कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान का राग लाते हैं, ये दुख का विषय है। एक बात और बताइए, जैसा कि कल एक वीडियो कल से ही वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, जिसमें जय शाह भारत का झंडा लेने से इनकार कर देते, तो उनके लिए क्या करें? देखिए, कहना चाहते हैं कि वो नेता के बेटा है। नेता के बेटा को ना राष्ट्र से मतलब है, ना धर्म से मतलब है। वो अमित शाह के बेटा रहे चाहे किसी के बेटा रहे, वो लोग को बस एक दिखावटी मुखौरा है। वो लोग दिखाते हैं कि मैं जीता हूं तो जश्न मना रहा हूं। अगर वो वाकई में भारत से प्रेम करते तो तिरंगा को कल ले करके फील्ड में दौड़ते रहते। हिंदुस्तान से प्रेम होता तो नेता के बेटा के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े लोग हैं भाई। वो लोग का हर चीज़ माफ़ होता है और पब्लिक भी उसका माफ़ कर देता है।
इसलिए उनके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ उन्हीं के पिताजी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनवाते हैं, घर घर में तिरंगा लहरवाते हैं, हर घर तिरंगा का नारा लगाते हैं, और उनके बेटा होने के साथ साथ जय शाह भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव भी हैं। बिल्कुल, आप ये जो सवाल कर रही है एकदम सत्यता है इसमें, लेकिन कहने का बात है यही हिंदुस्तान में जब तिरंगा यात्रा की बात हो रही थी तो ऐसे ऐसे कितने जगह हैं जहां यही भाजपा के नेतागण के हिम्मत नहीं हुआ कि वहां से तिरंगा यात्रा निकाल पाएं, तो उसी में से ये लोग आते हैं। ये लोग एक मुखौटा हैं कि हिंदुस्तान को ये लोग चला रहे हैं, बस एक चेहरा है, बाकी कुछ नहीं है। ये लोग को ना देश से मतलब है ना धर्म से मतलब है, एक दिखावटी बहुरूपिया हैं ये लोग। तिरंगा से मतलब रहेगा तो यहाँ सीने में तिरंगा रहेगा, वो देना पड़ेगा क्या हमको कि आप तिरंगा लेकर के लहराइए, ऐसा कहीं नहीं है। तिरंगा तो खुद पे खुद अपने हाथ से तिरंगा को ले लेता है इंसान, हमें बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मतलब कल जो जय शाह स्टेडियम में किए वो गलत थी? बिल्कुल गलत है। अगर आप तिरंगा का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उसे दरकिनार मत करिए कि हम नहीं लेंगे। जोश का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको राष्ट्र ध्वज दिया जा रहा है, वो इतना बड़ा सम्मान चिन्ह है जो आपको दिया जा रहा है, आप उसे दरकिनार कर रहे हैं, ये सही नहीं है। इसका हम लोग मतलब तरीके से अपना बोल सकते हैं कि जय शाह जी अपने अंदर सुधार लाइए, और अमित शाह जी से कहेंगे कि आप इतने बड़े पार्टी के नेता हैं, गृह विभाग चला रहे हैं, गृह मंत्री हैं आप भारत के, और आप भी के बेटा अगर तिरंगा ले नहीं रहे हैं वहाँ, तो उतने सारे लाखों जो फॉलोअर हैं जो देख रहे हैं क्रिकेट को, उनके दिल में आहत होगा कि भाई सचिव हैं, बीसीसीआई के सचिव हैं और तिरंगा नहीं लिए हुए हैं। और मीडिया में ये चला भी, हर जगह चला है, मीडिया में भी चला और काफी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। जी, हमने देखा है, हमने भी उस पर टिप्पणी की है अपनी कि ये गलत है। तिरंगे का सम्मान हर भारतीय को करना चाहिए, दिखावटी नहीं करना चाहिए। अब तो तिरंगा का प्रयोग राजनीति में किया जा रहा है, क्या कहिएगा। तो जैसे ही कल पाकिस्तान से इंडिया मैच जीत गया है तो क्या कहिएगा? बिल्कुल जीतना ही था, क्योंकि इंडिया तो वर्ल्ड का T20 सबसे नंबर 1 प्लेयर है और टीम है इंडिया, और जीतना तो एकदम तय था, क्योंकि पिछली बार भी पाकिस्तान से जो गलती, मैं तो कहूँगा कि गलती से हारा होगा उसमें, और कल जीता था। इसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, हमारे लोगों को बहुत ही खुशी है, और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह इंडिया जीते और एशिया कप भी लाए। जैसा कि इन्होंने बोला कि पिछले बार जो इंडिया हार गया था, कुछ गलती की वजह से हार गया था, लेकिन उस टाइम में पाकिस्तान में काफ़ी जश्न मनाया गया था, काफ़ी जोश में थे पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान तो जश्न मनाएगा ना, क्योंकि अगर गलती से वो बाप को अपने मात दे देगा तो जश्न मनाएगा। और पाकिस्तान की ही क्या कहें, हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर गाली दिया था और पाकिस्तान की जय जयकार की थी। यही पटना में सबनपुरा राजा बाजार का भी घटना है, जब इंडिया हारा था पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के नारे लगे थे। क्या कहिए आप पाकिस्तान को, जब हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग पाकिस्तान का नारा लगा, तो हम उस पाकिस्तान को क्या कहेंगे। लेकिन मुंहतोड़ जवाब मिला है कल पाकिस्तान को, औकात समझ में आ गया है। क्या लगता है आने वाले भी मैच में मुंहतोड़ जवाब मिलेगा पाकिस्तान? एकदम मिलेगा, इस बार और मजबूती के साथ मिलेगा। पाकिस्तान का औकात ही क्या है, मतलब एक बार आप गलती से जीत गए तो आप सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान को हरा दिए। हिंदुस्तान कभी झुका नहीं है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को झुकाया है। तो जैसा कि आपने सुना, कहना है कि कभी हिंदुस्तान झुका नहीं है पाकिस्तान से, अक्सर पाकिस्तान को झुकाया है। अगर पिछले मैच की बात करें तो लोगों का कहना है कि पिछले बार कुछ गलती की वजह से पाकिस्तान एक बार जीत गया, लक से जीत गया, लेकिन आने वाले मुकाबले में पाकिस्तान नहीं जीतेगा और आगे जितने भी मैच पाकिस्तान के साथ इंडिया का होगा, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। क्योंकि लोगों का कल से कहना है, कल रात के बाद से लोगों का एक ही स्टेटस है कि बाप बाप होता है। तो आगे आने वाले मैच में देखना है कि क्या फिर से बाप अपने बेटा को मात देता है। आएगी खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।